अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ आपका अपना होस्ट खुर्रम सिद्दीकी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की शख्सियत का इस्तकबाल मैं एक शेर से करूँगा और आप सब समझ जाएंगे कि वो शख्सियत कौन है। बहुत ही ख़ास शख्सियत है। तो अर्ज़ किया है कि जिसके सामने मेरी खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं अयां, जिसके सामने मेरी खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं अयां, वो एक ही शख्सियत है जिसका नाम है माँ। तो आइए आप सबको मिलवाते हैं आज अपनी वालदा मोहतरमा से और खूब मज़े मज़े की बातें करते हैं। कुछ गपशप होगी, कुछ इमोशंस होंगे, कुछ ह्यूमर होगा, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वालदा मोहतरमा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और आपकी बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने प्रोग्राम में आने की इजाज़त दी। भाई तो माँ नहीं इस काबिल होगी तो और कौन इस काबिल होगा? हम जो इस काबिल हैं वो आप ही की वजह से तो है। ये है तो खुर्रम सिद्दीकी, मगर ये है कि हर औलाद जो है इस तरीके की नहीं होती कि वो अपने माँ बाप को इस तरीके से लेके चले जैसे आप और मज़ीद बच्चे मेरे हैं तो माशाल्लाह सभी इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि वो मुझे महसूस नहीं होता। बस ज़िंदगी इसी का नाम है, कुछ नशेबो फराज आए, कुछ हमसे भी कोताहियाँ हुई, कुछ गलतियाँ भी हुई, कुछ लोग बिछड़े भी। तो बस उसके साथ ज़िंदगी तो एक सफ़र है और वक्त की यही अच्छी बात है कि वो वक्त जो है कभी रुकता नहीं है और चल रहा है। और माशाल्लाह जिसकी आप जैसी अच्छी औलाद, खुश नसीब औलाद हो तो फिर उसका सफ़र रुक कैसे सकता है। भाई हम जो भी हैं वो आप ही की बदौलत है। अच्छा पता क्या, एक मैं आपको बड़ा मज़े का, शेक्सपियर एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था और पोएट था और राइटर था। जी जी तो वो शेक्सपियर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि लाइफ इज़ लाइक अ साइन वेव। तो आपने वो देखा होगा ना, हॉस्पिटल्स में कार्डियोवैस्कुलर मशीन्स होती हैं और उस पे पेशेंट के साथ यूँ जी जी प्लस जी माइनस जा रहा होता है। तो ये प्लस माइनस जो लाइंस होती है ना, इसका मतलब है कि इंसान जिंदा है। तो जी यानी जी प्लस को उसने तशबीह दी अच्छे वक्त से, और माइनस को उसने तशबीह दी जो हार्डशिप्स आती हैं लाइफ में। और जी। उसने कहा अगर ये जिंदगी है, यानी अगर सिंगल लाइन होगी तो इसका मतलब है इंसान मर गया। सिंगल लाइन अगर आ गई तो गए काम हाँ से भी। गएगा। तो ये नशेब और ये फराज, ये जो भी है वो साइन वेव है, ये जी तो जी सबकी लाइफ के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि भाई आप कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ आपसे बात करने का? हम अपने बचपन का पूछते रहते हैं, आप अपने बचपन का तो कुछ बताइए। मैं कहाँ से पैदाइश हुई और किस तरह से? आप पैदाइश से शुरू कीजिए। देखिए, मैं तो बड़ी चटपटी जगह पैदा हुई हूँ और अच्छा। आपको पता है कि वो चटपटी जगह कराची की बंस रोड है। अच्छा। जी जी अच्छा बंस मैं रोड। दिल्ली कॉलोनी समझ रहा था। नहीं नहीं नहीं, दिल्ली कॉलोनी में थी एक जमाने में रिहाइश पजीर, मगर ये कि जाहिर है कि मैं बंस रोड पे पैदा हुई इसलिए थोड़ी चटपटी भी हूँ। तो थोड़ा हंसी मजाक बचपन से मेरी यही एक आदत थी कि हंसी मजाक छेड़ना, बच्चों के साथ बच्चे बनना, बड़ों के साथ अच्छा बड़े। कथा कलामी माफ़ी, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि हमारी वालदा मोहतरमा जो है बड़ी मज़ेदार खातून है माशाल्लाह। ये इन्होंने हमारी तरबियत ही ऐसी की। जब गुस्से का वक्त था तो गुस्सा किया, जब प्यार का वक्त था प्यार किया, और जब हंसी मजाक का वक्त था तो हर वक्त तो हमने हंसते बोलते देखा है, हंसते खिलखिलाते ही देखा। तो हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत जो हंसना आ गया वो आपकी वजह से आ गया। जी जी बिल्कुल। और क्या, जाहिर है जो इंसान अडॉप्ट करता है किसी चीज का, या माँ से या बाप से, और आप लोगों की लायकी है। नहीं तो बहुत सी औलादें ऐसी भी देखी है अच्छा मैंने जो। वो बताए ना फिर बंस रोड। जी मैं बंस रोड में चटपटे इलाके में पैदा हुई। आपको पता है वहाँ की चाट और छोले और खीर और अरे सभी भाई चीज वाकई मशहूर है। तो मसला ये है कि मैं वहाँ पैदा हुई। मसला क्या, बस तो हो ही गई मसला। पैदा। जी हो ही गई पैदा। तो वो कुछ मेरे अंदर ना, थोड़ा सा मैंने ना, अभी इस एज तक मैंने अंदर के बच्चे को मारा नहीं है। मैं बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग जैसी हूँ, बच्चों के साथ बच्चे, और छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे, और ये तो मैं बुजुर्गों के देखा। साथ बुजुर्ग। और हालांकि कभी कभी सुस्त हो जाती हूँ, कभी कभी, मगर फिर मैं जिंदगी को लेके चलने लगती हूँ। अच्छा आप ये बताइए ना कि बंस रोड में पैदाइश हुई तो उसके बाद
मतलब उसके बाद कौन सी उम्र में फिर बंस रोड, किस उम्र तक रही बंस रोड में, फिर क्या? जी बंस रोड में मैं रही। अब मैं जाहिर है मैं तो छोटी थी, तो फिर उसके बाद हम लोग नाज़िमाबाद आ गए। नाज़िमाबाद से फिर जाहिर है वहां से शादी हुई, तो फिर शादी के आप बाद एकदम बड़ी हो गई माशाल्लाह। वो आप बंस रोड पे ही रहे थे आप बंस रोड पे किस उम्र में फिर नाज़िमाबाद गई, आप ये बताइए। मैं नाज़िमाबाद गई, मेरा ख्याल है 5th क्लास में थी। अच्छा, तो फिर आप मैं नाज़िमाबाद चली गई। अब जी वो अच्छा कौन सा स्कूल था? हो सकता है भाई कोई व्यूअर्स जो पुराने हो कराची के रहने जी वाले, वो जी आपको देख मेरा रहे हैं। स्कूल था मेरा स्कूल था चौरंगी में, और चौरंगी नाज़िमाबाद की बड़ी मशहूर है, मुस्लिम गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल। मुस्लिम गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल। भाई कोई मुस्लिम गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल से अगर कोई हो तो वो कमेंट करके बताए। और फिर मैं कॉलेज के ज़माने में आई, तो मेरे कॉलेज भी बराबर में ही था, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज। और बड़ा मशहूर ज़माना कॉलेज जी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी पढ़ाई रही। हम वहाँ उस वक्त तो बस अगर बसें चलती थी तो हम एक 2 नंबर बस आती थी। 2 नंबर आप मजाक में ना लीजिएगा, वाकई 2 नंबर थी वो। अच्छा, ये वो मैंने कहा था ना अम्मी का थोड़ा सा, लेकिन ये वाकई 2 नंबर एक बात थी। तो वो दो मतलब अब टू तो कैसे कहने से नहीं, हाँ भाई हमने उर्दू मीडियम से पढ़ा है, तो हम उर्दू मीडियम में तो बात समझने करेंगे। वाले समझ गए 2 नंबर बस जी आ जी गए। हाँ, तो फिर उससे घर चले गए, नाज़िमाबाद तो चले कई जाते लोग तो थे। ऐसे होते जो 1 नंबर बस में 2 नंबर ही कर लेते। नहीं ऐसा कुछ मैंने नहीं किया। तो बस यूं ही लाइफ गुजरती रही, फिर नाज़िमाबाद से ही शादी हो गई, फिर उसके बाद फिर अच्छा शादी पे देखें, आप अभी अभी आप जो है ना फौरन शादी कर रही है। आप जरा कुंवार पते पे रहिए। और अब आप बताइए कि कॉलेज लाइफ कैसी थी, कितनी दोस्ती थी, कौन कौन दोस्ती थी? हो सकता है भाई किसी दोस्त का बच्चा जो है मेरी तरह बैठ के पॉडकास्ट देखे, तो हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट कर ले। और आप मुझे बता रही थी कि आप एक दोस्त को बहुत ढूंढती है। नहीं, मसला ये है कि मैं ज्यादा दोस्त और ग्रुप के कायल ही नहीं हूँ शुरू से ना। अच्छा, तो मैं जो हूँ मैंने जब कॉलेज में थी तो मेरी एक दोस्त निगार थी। निगार थी, और आज तक मैं फेसबुक से को यूज करती हूँ। मैं सोचती हूँ कभी वो पूरा मिल नाम जाए। याद है उनका? निगार ही नाम था उसका। अच्छा। निगार, और जाहिर है एक अरसा भी हो गया ना। तो निगार, और फिर मैंने जॉब कर ली बीए के बाद। तो फिर उसके बाद वहां पर भी एक ही दोस्त बनी, रेहाना। अच्छा, तो ये तो पता है कि वो प्लाजा पे रहती थी, मगर ये नहीं पता है, बहुत दिल चाहता है ना। भाई तो रेहाना और निगार अगर इस वीडियो को देख रही हैं किसी भी तरह से, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज हमारी अम्मी से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बड़ा याद करती हैं। कितने साल हो गए भाई इस बात को? भाई इस बात को अगर मैं बता दूंगी तो फिर अच्छा, एज का पता चल जाएगा। 5-10 साल हो गए, ये लगा लीजिए 5-10 साल पहले की बात है। अच्छा, जी तो फिर सर सैयद कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया, ठीक है। उसके बाद आपने जॉब भी की। बताइए जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जॉब का बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। उसी दौरान फिर रिश्ता आ गया, तो शादी हो गई। अब आप पूछेंगे शादी होके कहाँ गई? तो शादी होके बेटे मैं थाने गई थी। थाने क्या मतलब है? मतलब हमारे ससुर के जो है ना फ्लैट मिला हुआ था वहां से। तो जब भी कोई पूछता था मैंने कहा बेटे हम तो थाने। पुलिस में थे? जी जी वो पुलिस में थे। तो अजराए मजाक में कह दिया करती थी, लोग समझते थे वाकई थाने गई है शादी हो गई। अच्छा, हमारी अम्मी की रुखसती जो है, हमारे एक्चुअली दादा जो थे वो पुलिस में थे, काफी अच्छी माशाल्लाह पोजीशन में। तो उस जमाने पुलिस क्वार्टर्स या पुलिस वो मिला करते थे उनको, घर तो पूरी एक कॉलोनी थी, तो उसमें सारे पुलिस वालों की फैमिलीज रहती थी। तो जब इनकी शादी हुई तो ये वहीं रुखसत होके गई, तो थाने से मुरादी है। अच्छा जी तो ये बताइए कि फिर इनिशियल जो डेज हैं वो उस जमाने में हनीमून हुआ करता था क्या? अरे ऐसे ऐसे आप अपना ही समझ रहे हैं क्या? अच्छा, जबरदस्त। और हम तो मेरी हुई है 3 मई को शादी, और मैं 6 मई को मैं अपने नॉर्दर्न एरिया चली गई थी, और माशाल्लाह 1 महीने रही। इस सिलसिले में आपके जो वालिद साहब थे, आपके बाप थे, वो बड़े, हाँ अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो बड़े खुश मिजाज, बहुत घूमने फिरने और बहुत मतलब पिनाने उड़ाने में तो इसमें कोई शक नहीं। तुम आपको तो पता ही है। तो फिर मैं हनीमून पे भी चली गई। अच्छा, उसके बाद फिर मैं दुबई भी गई, मैं सऊदी अरब हज करने भी आई। ये बताइए कि जब हनीमून
अच्छा, उस जमाने में कि जॉइंट फैमिली थी क्या था जब हनीमून पे गई और शादी होके आई और उसके बाद हनीमून, तो जॉइंट फैमिली? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मेरी सास थी, ससुर तो जाहिर है कि इंतकाल कुछ हो गया। अरसे बाद इंतकाल हो गया था उनका। तो मेरी नंद थी, तो मेरी नंद की शादी मेरे ही साथ हुई। जिस अच्छा, दिन मेरा वलीमा था तो उस उस दिन दिन उसकी रुखसती थी, तो सलमा इसलिए फूफा की। फिर हम जाहिर है हस्बैंड वाइफ और मेरी सास साथ थी, तो अच्छा, इसलिए मुझे ज्यादा फील नहीं तो हुआ कि हनीमून पे गई थी वो आपके साथ? कौन। सास भी गई थी? नहीं नहीं, नहीं दादी भी भाई, गई थी? नहीं नहीं, दादी नहीं अच्छा, गई दादी थी, नहीं गई। दादी घर पे ही थी। और अच्छा बस बड़ा अच्छा रहा वहां पर, और बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा घूमा। अच्छा। अब ये बताइए कि वो जो पहली औलाद कब हुई आपकी? मुझे तो पता है, लोगों को बता दीजिए भाई कब हुई। मेरी पहली औलाद जो हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। माशाल्लाह। मेरी पहली औलाद हुई है 75 या 76 में हुई है। 76 में? अच्छा, तो यानी शादी के कितने अरसे बाद ये? नहीं, उसमें ज्यादा देर नहीं की, बस अच्छा, इधर यानी शादी इधर बच्चे। क्योंकि अच्छा आपको पता है कि मेडिकल फ्री था तो इतनी ज्यादा मुश्किल हुई नहीं। अच्छा, हमारे वालिद मोहतरम जो थे वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है एवीपी प्रोटोकॉल थे, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे थे। और उससे पहले एक बड़े मज़े की बात, अब्बू के फिल्म इंडस्ट्री का कुछ बताएं ज़रा। वो हाँ हमारे मैं, अब्बू जो थे वो बहुत ही असिस्टेंट डायरेक्टर थे और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पायनियर्स में से थे, तो वो थोड़ा सा बताइए। जी मेरी शादी तो देखिए बाद में हुई, मगर ये किस्से कहानियां जो है मैंने शादी के बाद सुनी। तो हमारी सास बताती थी एक दफा जुनून उठा, और वैसे भी वो ही नाम तो कोई जहीर लेता ही नहीं था, हीरो कहते थे। हीरो कहते थे सब। तो उनको शौक भी ऐसी था गजलों का, गाने का, फिल्मों का। तो वो चले गए लाहौर। लाहौर चले गए तो फिर वो संतोष और दर्पण और सबिया भाभी और नैयरा, वो क्या है उनका, नैयर सुल्तान। नैयर सुल्ताना, इन सब के साथ उनके साथ रहे वो। और बल्कि 2 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। हाँ, दाल में जी, दाल काला। में काला और चटमंगनी पट गया। हाँ, ठीक है। तो उसमें भी उनका था। फिर वो कुछ दादी हमारा। अच्छा, मैं इसकी मूवी के बारे में बता दूं। ये जो दाल में काला मूवी है ये आई थी आई थिंक लेट 60s में या अर्ली 70s में। अच्छा, ये मूवी की खास बात क्या है? ये मूवी की आपको पता है? मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं। ये मूवी की खास बात ये है कि इसकी स्टोरी ये थी कि एक पेंडेमिक आ गया था, कोविड की तरह का एग्जैक्टली। तो उसमें हमारे अब्बू जो थे वो डॉक्टर थे जो उसका क्योर दरियाफ्त करते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि उस जमाने में लेट अच्छा, 60s और अर्ली 70s में ये पेंडेमिक और उसका फिर क्योर निकालते हैं, तो क्या मतलब उस जमाने में बताइए, हमने सोचा भी नहीं था सोचा भी नहीं कितने था, सालों सही बाद जो बात, है। सही बात। हम्म। तो फिर बस ये आके फिर जाहिर है कि नेशनल बैंक फिर दोबारा से ज्वाइन अच्छा, कर फिर लिया। आप नाजमाबाद में ही रही और उसके बाद मतलब मेरी तो पैदाइश मुझे मालूम है फेडरल बी एरिया में हुई थी, जी जी, तो वो उधर कब आप शिफ्ट हुई? मैं बस पहला बच्चा मेरा जो मैं बता रही हूँ 76 में हुआ, तो वो मेरी गोद में ही था, मतलब 5-6 महीने का। तो मैं फिर अपना मकान खरीद लिया था। माशाल्लाह। फिर माशाल्लाह वहीं सारे बच्चे हुए। हम्म। फिर उसके बाद हम मैं रही वहाँ पर तकरीबन। अब मेरी मदर भी थी, फादर भी थे, भाई भी थे, सब ज्वाइन। हाँ, बड़ा मतलब मजेदार क्योंकि दौर था। उम्र छोटी थी तो मैं नहीं रह पा रही थी, और वो सुनसान इलाका भी था। तो फिर अम्मी को रख लिया था। फिर उसके बाद मैं गुलिस्तान जौहर शिफ्ट हो जी। गई थी। अच्छा, ये बताएं, ये तो चले एक जर्नी हो गई, कोई ऐसा वाकया आपको याद है अपनी जिंदगी का जो बड़ा ही मजेदार, जिसे आप भूलती नहीं हो, मतलब हंसी आती हो, चाहे आपके कुआरे जब आप कुआरी थी जब का हो, जब आप सिंगल थी, या जब आप की शादी मैं हुई? जब स्कूल के ज़माने में थी जब भी शरारती थी, और मैं कॉलेज के ज़माने में लड़कियां डरती थी। पीछे एक हमारे यहाँ ऐसी झाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हुई थी, लड़कियां बड़ी डरती थी, इसमें बेर लगे हुए कोई नहीं चढ़ सकता। मैंने कहा मैं चढ़ सकती हूँ, और आप चढ़ गई? और मैं चढ़ गई, और मैंने ऊपर से बेरी हिलाई और लड़कियों ने गोद अपनी फैला ली और बेर जमा कर अच्छा, रही है। तो ये बड़ा कॉलेज के अंदर था? कॉलेज के अंदर था। सर सैयद जी में? जी 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 जी। अच्छा। अब कैंटीन पे, कॉलेज में कैंटीन में बैठी हूँ तो मतलब दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती थी। अच्छा, माशाल्लाह आपके जो है वो 6 बच्चे हैं।
जी जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन तो मत बताएं। नहीं, आपने माशाल्लाह कहा ना मेडिकल फ्री था तो, तो ये तो उस हिसाब से कम हुए। जी तो, जी उस जमाने में वैसे यही एवरेज होता था, 6, 8, 10। जी जी बल्कि जी। आप उस जमाने में काफी किफायतशार थी, वरना हमने जो अपनी फैमिलीज में अतराफ में देखा है उस जमाने में, तो वो 8-10 से कम नहीं होते थे उस जमाने महंगाई अब भी है, आप क्या समझ रहे हैं? उस जमाने में महंगाई थी तो जरा देखभाल के चलना पड़ा तो 6 हो गए। तो मैं वही कहा ना किफायतशार। अच्छा, किफायतशार। ये बताएं सबसे ज्यादा शरारती बच्चा कौन था? सबसे ज्यादा शरारती जो है ना, मेरा बड़ा वाला बेटा था। भाईजान जी, काशिफ। काशिफ। अच्छा, तो वो क्या काशिफ, शरारती और करता? शरारत ये थी कि एक जगह हमें जाना था अकीके में, अच्छा। और यकीन जाने कि मैं भी तैयार, बच्चे सब तैयार, मैंने काशिफ को भी तैयार कर दिया। अब हमारे यहाँ गेट के साथ ही ना एक छोटा सा जैसे आप कह ले, वो बना हुआ था, स्टोर सा बना हुआ था ना। तो उसमें वो बस खेलते खेलते बॉल चली गई उनकी, काशिफ की। काशिफ ने गए किचन में, किचन से लाए माचिस और माचिस लगा दी। अब मैं और या अब्बू आपके सब जो हम बाहर निकलने लगे, देखा तो वो स्टोर से शोले ही शोले आग के। और भाईजान अंदर था? भाईजान नहीं, वो अपने वो तो बॉल निकाल के भाग गए, तीली वहीं छोड़ दी। अल्लाह। अच्छा। वो सारी चीजें जल गई वो, खैर। और आपके भाईजान सुन अब्बू, रहे हो? और आपके अब्बू भी इतने मजेदार थे, कहने लगे छोड़ो भाई, पानी वानी डालो, चलो चलो हकीकी में चलते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कोई ऐसी उसको ना डांटा ना कुछ, तो वो जरा थोड़ा शरारती था। अच्छा, स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं तो भाई मैंने कहा भाई एक जूता कहाँ है? कह रहा है एक ही था, एक मैंने मस्जिद में फेंक दिया, वो नमाज पढ़ाने भेजे थे। अरे नमाज से याद आया, वो 27वीं शब की हमारी इबादत आपको याद है? उसका थोड़ा बताएं व्यूअर्स को, वो जो बचपन की नादानियां थी। भाई बचपन की आपकी नादानी थी, बेवकूफ़ी थी। मेरे पास आ गए कि अम्मी चाय बना दे, हम सारे मोहल्ले के लड़के जो हैं हम जगाई कर रहे हैं, पता नहीं वो अब तो होता होगा। जागेंगे, इबादत करेंगे, इबादत। अच्छा, मस्जिद के बराबर में ही नर्सरी थी। अब थोड़ी देर में जब चाय के लिए थर्मोस लाया, लेने के लिए आए, अब एक गमला आ रहा है गुलाब का, दूसरा आ रहा है, तीसरा। मैंने कहा बेटी सीढ़ियां बढ़ दी। हाँ, सीढ़ी जो है वो पूरे बराबर में, कि ये कहाँ से ला रहे हो? कह रहे वो हम लोग जगाई कर रहे थे ना, तो बराबर में नर्सरी है, तो एक एक चुरा चुरा के ला रहे थे। अरे मैंने कहा ये तुम जगाई कर रहे हो या कि चोरी कर रहे हो? तो ऐसे ऐसे वाकयात, बच्चों के भी अपने मजे होते हैं। अच्छा, ये जो मैरिड लाइफ होती है बच्चों के साथ, आजकल की जो खवातीन खास तौर पे, उनको आपने माशाल्लाह जिस तरह टैकल किया, 6 बच्चों को साथ में, और अच्छी परवरिश की माशाल्लाह, हम लोगों को बाहर आला तालीम के लिए भेजा, पाकिस्तान में रहते हुए बेहतरीन तालीम दिलाई। अब मुझे यकीन है कि अब मैं समझता हूँ, क्योंकि बाप बना हूं, तो अपने वसाइल को, अपनी ख्वाहिशों को दबा के हमारी ख्वाहिशों को पूरा किया होगा। तो आजकल की जो औरतें हैं, आजकल के जो मर्द हैं, आजकल के जो कपल्स हैं, इन शॉर्ट, उनको कोई मैसेज अगर देना चाहे? देखिए, मैसेज आजकल की औरतों का ना, जो हमारा टाइम भी इतना पुराना नहीं है, क्या आपको मुझसे अंदाजा हो रहा होगा कि इतना पुराना नहीं है। जी, जी। 2-4 सदियों पहले की बात। हाँ, 2-4 सदियों की पहले की बात है। तो मसला ये है कि मैंने जिस जगह सख्ती करनी थी उस जगह सख्ती की, और आप लोग भी माशाल्लाह ऐसे थे कि अगर जब तो पीटीवी आया करता था, बच्चे अगर अगर वालिद आपके वो देख रहे हैं टीवी, तो आप लोगों को हिम्मत नहीं होती थी कि आप रिमोट मांग ले उनसे। मगरिब से पहले घर में घुसना होता था। मगरिब से पहले घुसना है, और जुमे को दिन सूरह काफ नहीं पड़ी तो खाना नहीं मिलेगा, और जुमे की नमाज का एहतमाम होता था। अच्छा, आप लोगों की ये अच्छी बात थी कि आपने दुनिया तो भरपूर हमें दिखाई उसमें रहना तो सिखाया, लेकिन दीन भी साथ साथ, बिल्कुल। रोजे, रात की इबादत, नमाज बाजमात, कुरान और जुमे की वो सूरह काफ, बिल्कुल वो अलग बात है। वो अलग बात है कि आप जो है गुलाब के गमले चुरा चुरा के और सूरह वाक़िया पढ़ लेते। तो बस सूरह वाक़िया, हाँ, पढ़ने को दे आपको कि वो पढ़ ले सूरह कहफ, चुपके से सूरह वाक़िया पढ़ के, अम्मी ये छोटी है, अब्बू को मत बताइएगा। तो बस वो छोटी छोटी बातें याद आती। मगर मैं समझती हूँ आजकल की ना
औलादे जो है ना, वो जिस तरीके से आप लोग डरते थे ना, आजकल की औरत अच्छा, नहीं डर रही, आप नहीं डर रही। सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। आजकल की औलाद जो है ना, कंधों पे नाच रही। बाप जो है ना, कंधों पे बिठा के, ना उन्हें कोई डर है ना खौफ है, ना उस तरीके से टोका जा रहा है, ना उस तरीके से कहा जा रहा है। जी, तो आपको ये नहीं लगता कि वक्त जो है वो चेंज हो गया है और बड़ा जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया है, एक लोगों की नहीं, सोच ये चेंज तो हो गई है, बिल्कुल तो उसके बिल्कुल। हिसाब से अगर हम अपने आप को उसी दौर में यानी 80s के दौर में रखें तो वो फिर औलाद के साथ मैचअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हर किसी के हाथ में गैजेट है, हर किसी के स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस किस्म की तालीम दी जा रही है, वो हमसे बहुत आगे है। यानी आजकल के बच्चे जो है, हम तो बड़े मासूम हुआ करते थे, हमारे पास तो जैसा आपने कहा पीटी हुआ करता था, वो भी 5 मिनट का भी नहीं, 2 मिनट का कार्टून आता था। हाँ, सुबह 7:30 बजे मुस्तनसर हुसैन था, आपको भी याद होगा, तो वो बस देखा करते थे, और 7 बजे एक कार्टून आता था। नहीं अब मैं तो माशाल्लाह नहीं मैं समझती हूँ कि वो, मैं, ये जाहिर है एक गैजेट जो हमारे हाथ में आ गया है 4 इंच का, इसमें पूरी दुनिया है। जी आप कितना रोकेंगे? मैं उससे पीछे नहीं जा रही, क्योंकि जमाने के साथ साथ आगे भी बढ़ना पड़ता है। मगर आप ये देखें कि चले वो ऑनलाइन भी यूज हो रहा है कि, और बच्चे घर पे भी देख रहे हैं, माओ को उसका ख्याल रखना चाहिए सही कि बच्चा आया अकेले में क्या देख रहा है। और इसके बगैर तो आजकल के बच्चे की जिंदगी चल ही नहीं सकती। देखिए, जॉब्स कर लें टेक्नोलॉजी के आप, बगैर टेक्नोलॉजी के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये उस पर नजर रखनी चाहिए बिल्कुल। कि बच्चा कर क्या रहा है। तो इसके अगर हम पीछे जाएंगे तो बच्चा, आज का बच्चा बहुत पीछे रह नहीं, मेरा जाएगा। जो कहने का मकसद है ना, वो जो रोब जैसे हमारे अब्बा का था, अब जितने भी मैंने फैमिलीज में देखा है, वो बाप का वो रोब इस वजह से भी नहीं है कि बच्चों के जो है ना वो माइंडसेट चेंज हो गया है, और बिल्कुल अगर बिल्कुल उनको रोब के साथ तो उनकी एबिलिटीज, उनकी जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल। दब जाता है बच्चे का, तो इस वजह से अलाइन करना पड़ता है। आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं, अलाइन तो करना पड़ता है, आपकी बात सही है, मगर मैं समझती हूँ कि तालीम एक अलग चीज है और तरबियत अलग चीज है। ये तो बात सही है। आजकल के माँ बाप को तरबियत करनी पड़ेगी। क्या बात ये है। आपको किसी गैजेट में किसी जगह कहीं नहीं पता चलेगा। वाह वाह बच्चे तो वाह। खेल कूद के खड़े हो जाएंगे, मगर ये कि तालीम के साथ साथ आप देखिए ना, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं और जाहिल हैं, बिल्कुल तरबियत ही नहीं है उनकी। बिल्कुल। अच्छा, इससे मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो हाँ कुरान की क्लास लेते हैं उसमें हमें उन्होंने ये बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान का इल्म दे दिया गया, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जाओ दारुल अरकम में और जाके अब इस इल्म की तरबियत दो। अब ये सिर्फ इल्म जो है ना वो काफ़ी नहीं है, अब काफी उन्हें नहीं। तरबियत दो कि वो इस इल्म पे जो है अमल पैरा हो सके। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इल्म और साथ साथ तरबियत, ये तरबियत, साथ एक हाँ, कॉम्बिनेशन है, अगर इसमें से बिल्कुल। कोई एक चीज भी एक मिसिंग है ना, चीज भी मिसिंग है तो फिर इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है। आप बेहतरीन। देखिए ना, पहले जमाने में सर सैयद अहमद खान, मौलवी अब्दुल हक को ले लें, और वो बहादुर शाह जफर थे। कितनी हम किताबों में पढ़ रहे हैं सब चीजें, ये हमने किताबों में पढ़ी हैं। उनकी माएँ बिल्कुल जाहिल थी, जी मगर वो उनकी गोद जो थी वो इंस्टीट्यूट थी एक, वो इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती थी, जो तरबियत मिल रही थी उन्हें वहां से। तो वो देख लेना कैसे किताबों में उनके नाम है, जो हमने आज सब्जेक्ट के तौर पे पढ़े बिल्कुल हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल अच्छा, ऐसे। फिर ये जो तहजीब होती है, मैं समझता हूँ ये होती है तहजीब की डेफिनेशन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ बैठे हैं और आपको क्या उस जगह पे किस तरह से अपनी गुफ्तगू करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। सारा देखिए ना, वो अरस्तू का एक कौल मुझे याद आ रहा है कि कोई कोई आया था अरस्तू के पास, जी और सूट बूट में, मुझे ये मैंने पढ़ा है कहीं, वो सूट बूट में आया था। उन्होंने कहा भाई, फरमाइए, हाँ, उन्होंने कहा फरमाइए, ताकि ताकि आपके बोलने से आपके सलीके का अंदाजा हो, आपकी काबिलियत का। काबिलियत हाँ का। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो अब आप पढ़ लें, सब कुछ कर लें, और फिर, और वैसे मैं समझती हूँ कि आजकल तो मुनाफकत और 2 नंबरी, और मैं तो बड़ा खौफ खाती हूँ इस चीज से कि इंसान मुंह पे कुछ है, पीछे कुछ है, इधर कुछ है, उधर कुछ है, कुछ भी नहीं रखा हुआ।
अल्लाह का वास्ता अब भी मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ बच्चों को संभाल लें अपने। अच्छा, ये देखें, बहुत ही हम लोग ये डिस्कशन भी कर रहे थे कि एक बहुत ही बारीक लाइन होती है हिपोक्रेसी में और डिप्लोमेसी में। डिप्लोमेसी एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट होता है किसी भी पर्सनालिटी के लिए, और हिपोक्रेसी जो है वो नेगेटिव चीज होती है किसी भी पर्सनालिटी के लिए। तो हमें डिप्लोमेसी जरूर करनी चाहिए। डिप्लोमेसी जोड़ती है, हिपोक्रेसी तोड़ती है। ये बड़ा एक बारीक सी लाइन है इसमें। बारीक सी तो लाइन है, मगर हमारे जो तालीमी याफ्ता है, अल्लाह माफ करे, वो डिप्लोमेटिक को कुछ और ही समझ लेते हैं, नेगेटिविटी में ले जाते हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि किसी को तरगीब दे के, और यानी हमें इंटरफेयर करना चाहिए अगर हम देखें कि यार ये गलत है तो हमें इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं? अगर आपको सच के लिए इंटरफेयर करना है तो कीजिए, बहुत अच्छी बिल्कुल बात। बेधड़क कीजिए। और देखिए, सच का तो बोलबाला होता है, और सामने वाले का कमाल ये है कि सच सुन भी नहीं सकता, मगर आपको अपने हक की बात कहनी है। इंसान सच बड़े आसानी से बोल देता है, लेकिन सच उतनी ही मुश्किल होती है सुनने में। हाँ, सुनने में इतनी मुश्किल होती है। ये तो बड़ी अच्छी बातें हो रही है भाई आपसे, माशाल्लाह, हस्ब तवक्का, बल्कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि अब थोड़ा जो है ना मूड को लाइट करते हैं। जी जी। आप माशाल्लाह डिफरेंट, जैसे कि अब्बू का एक रुझान था उसी तरह से आपने अपने आप को डाल दिया था। तो ये हंसी मजाक, ये मजा का अंसर कहते हैं इनहेरिट करता है इंसान अपने माँ बाप से। तो आपने किससे इनहेरिट किया, अपनी माँ से, अपने बाप से? नहीं, अम्मी में तो हमारी था थोड़ा बहुत, मगर इतना नहीं था। अच्छा। इतना नहीं था। मेरे ननियाल में है हंसी मजाक ना थोड़ा, तो मुझे बस। और हालांकि हम 5 बहनें और माशाल्लाह 2 भाई, तो किसी में इतना हंसी मजाक नहीं है। मगर मेरे मतलब नॉर्मल बात को चुटकुला समझ लेते हैं लोग, हालांकि मैं नॉर्मल बात कर रही होती हूँ तो लोग चुटकुला समझ लेते हैं। वो आप लोगों में भी आया, काशिफ में भी, आप में भी। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अंदर का बच्चा नहीं मारना चाहिए। देखिए, मैं इस एज में हूँ, मगर मैं अपने आप को, मेरा दिल अब तक। आपकी उम्र ही क्या है? नहीं, देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा दिल अभी भी 16 साल का और दिमाग 22 साल का। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपका और तो देखिए ना, मैंने अपनी सलाहियतों को अगर मैंने घुटने टेक दिए ना, तो फिर मैं अपनी मुजरिम खुद होंगी। बिल्कुल। अच्छा, घुटनों से याद आया घुटनों से याद आया, मैं आपको बताता चलूँ, माशाल्लाह हमारी अम्मी की विल पावर बहुत अच्छी है। अच्छा, कई मामला जो है वो आज़ा जो है वो माशाल्लाह बहुत ही सही काम कर रहे हैं, और डॉक्टर कहीं नहीं भाई, सारे सही कर रहे हैं माशाल्लाह। मेरे कहने का मकसद ये है, जो जो प्रॉब्लम्स आती भी है ना, वो अम्मी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम अपनी विल पावर से ख़त्म कर देती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बहुत ही, इसकी कोई मैसेज दे दें जो छोटी सी बीमारी को अपने सर पे सवार कर लेते हैं ना, उनके लिए एक मैसेज दे दें कि आप किस तरह से, अगर कोई चीज मेजर भी हो, आप उसको किस तरह अपने विल पावर से हैंडल जी जी, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये विल जो है ना अपने बाप से सीखी। यकीन करें कि जिस दिन उनकी डेथ होने वाली थी और मैं उनके करीब थी, मैंने कहा अपने वालिद से, मैंने कहा बजान आपको वॉशरूम ले चलूं? कहने लगे नहीं बेटी, मैं खुद जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो ब्रीफ केस ले लो और उसमें शनाख्ती कार्ड रखा है, सब कुछ रखा है, वो ले लो। तो मतलब उनमें मैंने मरते वक्त तक विल देखी, माशाल्लाह, और शायद मैंने उन्हीं से इनहेरिट की। गुड, अच्छी विल। और विल, जब तक विल पावर नहीं होगी इंसान नहीं चल सकता। अगर हम थोड़ी सी बात में हाथ पांव फैला देंगे, जैसे आप हैं, आप डर जाते हैं, मैं आप ही की एग्जाम्पल दे दूं। नहीं, विल चाहिए आपको। हाँ, मैं तो घबरा जाता हूँ, डरता नहीं हूँ, घबरा जाता हूँ। तो वो आपका अपने अब्बा जैसे आया ना। अच्छा, अपने अब्बा की तरह आया वो जल्दी। वो तो अगर शेव करते में कट भी गया तो पूरा घर आफत, डिटॉल लाओ, रुई लाओ, ये लाओ, वो लाओ तो वो नहीं, मैं कहती हूँ विल रखनी चाहिए इंसान। जब ही मैं कह रही हूँ ना कि इंसान का दिल 16 साल का और दिमाग 22 साल का मैं रखती हूँ, और बस वो उससे हिम्मत रहती है। अंदर का बच्चे को मैं नहीं मारती। और मैंने जिस दिन अपनी सलाहियतों के या अपनी विल के घुटने टेक दिए ना, उस दिन मैं अपनी मुजरिम खुद होंगी। सही बात है, बिल्कुल। तो इसलिए मैं बिल्कुल लेके चलती हूँ। तो भाई अपना मुजरिम खुद ना बनिए।
अपना मुजरिम खुद न बनना। अच्छा, ये जो जर्नी है माशाल्लाह, हमारी वालदा जो है एक शख्सियत थी इब्न बतूता जिसने दुनिया घूमी, और एक शख्सियत है हमारी वालदा माशाल्लाह जो कभी पाकिस्तान तो इंग्लैंड तो सॉरी स्कॉटलैंड तो कभी कनाडा तो कभी सऊदी अरेबिया माशाल्लाह, और हर जगह अकेले ट्रैवल करना। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया भाई? नहीं, ये मेरे विल और मुझे अच्छा, हिम्मत रहती है। मैं अभी अम्मी को बुला रहा था तो मैं डर रहा था कि यार, मैं अपने भाई से कह रहा था, मैंने कहा भाईजान अकेले कैसे आए, कि यार सालों से सफर कर रही है, आ जाएंगी। तो माशाल्लाह बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये मतलब किस तरह? नहीं, मुझे कोई घबराहट कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा। और देखिए, मौत का एक दिन मुअय्यन है, वो तो वो मुझे डर और खौफ बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत आराम से आई, हालांकि 13 घंटे का सफर था मैंने तय किया, और वहां से कराची से तो हमारा 22 घंटे का है। अच्छा, चले अब पाकिस्तान जी, इंग्लैंड जी, कनाडा सऊदी अरेबिया, ये 4 कंट्रीज में आपके औलाद है माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कौन सी कंट्री पसंद आई सबसे ज्यादा? मुझे देखिए, कंट्री तो आप सबसे अच्छी कंट्री तो मेरा अपना पाकिस्तान है। वो तो है, देखे ना, वो तो सबका तो जाहिर है, वो वो जाए पैदाइश भी है, वहाँ का खमीर है हमारा। मुल्क है। मगर ये कि इन सब जगह से ना मुझे सऊदी अरब ज्यादा पसंद आया। अच्छा। इसलिए मैं ये नहीं कि आप हैं तो आपकी वजह से कह रही हूँ, मैं इसलिए कि यहाँ पर एक तो पैसे में बरकत बहुत है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा, हम जिस वक्त जाए बैठे बैठे खाना खाते में और थोड़े से फारिग हो और भाई चले हरम चलते हैं, मदीने चलते हैं, इससे ज्यादा एडवांटेज हमें और क्या होगी? भाई, अल्लाह का घर है यहाँ। हम तो अक्सर और बेशतर अपने जानने वालों को कहते हैं कि आपको बुर्ज खलीफा, ट्विन टावर्स, मलेशियन टावर्स, ये इस किस्म के जो है ना स्काई स्क्रैपर्स आपको दुनिया भर में मिल जाएंगे। आपको नहीं मिलेगा तो हरमैन मक्का और मदीना, आपको मदीना नहीं मिलेगा, मक्का नहीं मिलेगा। अच्छा, तो प्रोग्राम का वक्त जो है, सॉरी आपको, आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने माशाल्लाह आपके तवस्सुत से और अल्लाह का बुलावा भी था, तो मैंने बहुत अच्छे से उम्रे भी कर लिए, मदीने भी हो गया, रियाजुल जन्नह में नफिल भी पढ़ लिया। अच्छा, आपकी तस्वीर कर दो, आपके तवस्सुत से हम इधर नहीं, वो तो है, मगर ये कि कोशिश भी होती आपकी है, दुआओं से, आपकी तवस्सुत से। अच्छा, अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बड़ा लिमिटेड है तो हम एक क्विक रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? मैं एक लफ्ज बोलूंगा और उस बारे में आप क्या सोचती हैं वो एक लफ्ज में बताना, ठीक है? रेडी हैं आप? जी, जी। अच्छा, माँ। प्यार, ममता, मोहब्बत। अच्छा, इश्क। इश्क न पूछे जात। इश्क न पूछे जात, ओह जबरदस्त। अच्छा, खुशी। अल्लाह करे कि हर लम्हा खुशी खुशी, और औलादें खुशी खुशी हैं बस। ये खुशी तो इतनी गुलदस्ता हमारा फूलों का, और ये खुश होने की निशानी है। अच्छा, गम। हाँ, गम में बड़ा टफ है लफ्ज़ ये। चले एक गम किसी को ना दे, बस मैं कहती हूँ सबके लिए दुआ करती हूँ मैं, अल्लाह मियाँ किसी को कोई गम ना औलाद का, ना शौहर का, ना बस ना किसी का भी कोई गम बीमारी का ना दिखाए अल्लाह मियाँ, बस। अच्छा, सब्र। सबर इन्नल्लाह मस्साबिरीन, और ये तो आपके अब्बू जो है बहुत पढ़ते थे, और बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। अगर आप उतावरे हो रहे हैं कि मुझे आज ही मिले, मुझे आज ही मिले, मुझे हर चीज़ ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो इसमें कोई अल्लाह की बेहतरी है? देर सवेर कुछ हो जाती है, मगर आप सबर कर लेंगे ना तो सबर का दर्जा बड़ा मीठा है। बिल्कुल। अच्छा, पैसा। पैसा तो मैं समझती हूँ हाथ का मैल है। गुड, क्या बिल्कुल बात है। हाथ का मैल, सुन लो, हाथ का मैल, हाथ का मैल है, जरा सा मैल झाड़िएगा। हाथ का मैल है पैसा। इधर आप देखें ना, अभी आप अपनी सैलरी लाएंगे, आपने जो ऑफिस से ली वो नोट गया उधर, वो नोट गया इधर, तो पैसे का तो ये है, मैं पैसे को नहीं देती हमें। दिलों में खुलूस मोहब्बत होना चाहिए, पैसा तो हाँ, मैं ये कहती हूँ कि जरूरत के मुताबिक अल्लाह ताला सबको दे, और ये मेरे दादा कहते थे कि इतना ना दे कि अल्लाह को और उसके नबी को भूल जाए,
इतना दे के जरूरत जिंदगी हमारी पूरी हो जाए। अच्छा, औलाद आजमाइश है। देखिए, अल्लाह ताला सबको दे, सबको नवाजे, जिनकी नहीं है उनको भी दे, मगर ये आजमाइश है। आजमाइश है। आजमाइश देखिए, बेटी तो रहमत है, बेटा नेमत है, मगर आप लोगों ने तो नहीं, मगर आजकल तो माँ बाप को जहमत कर दिया। नेमत, रहमत और जहमत। हाँ, ये बात तो सही है। ये तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, सब औलादों। लेकिन हमारा मजमूई मुआशरा फिर भी अभी हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, इक़दार है फिर भी। बिल्कुल, बड़ों का अदब है, इक़दार है बिल्कुल। भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप दूसरों को नसीहत कर ही दें, पहले मुझे एक नसीहत कर दें। आपको मैं क्या नसीहत करूं, आप तो माशाल्लाह 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 अखलास के अमृत की अरे भाई, अखलास के अमृत की तासीर ही उल्टी है। हम जिसको पिलाते हैं वो जहर उगलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा, इसके साथ साथ भाई, मैं तो माशाल्लाह बाग हो गया। आप जो है जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कोई नसीहत कर दे, अगर कोई अच्छे अल्फाज बोलना चाहती हैं तो कुछ कह दीजिए। देख के वो कैमरा उधर। देखिए, मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज बर्दाश्त किया। मैं आप लोगों से सबसे यही कहती हूँ कि भाईचारे से, मोहब्बत से, ये नहीं अपने ही बहन भाई, ये नहीं है कि अपने ही बहन भाई, आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, कोई आपका पड़ोसी है और कोई आपके घर की मेड है, हर एक से प्यार और मोहब्बत से रहिए, अपने अखलाक अच्छे रखिए। देखिए, अखलाक अच्छे हैं ना तो सब कुछ अच्छा है। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, छोटी मोटी गलतियाँ इंसान से ही होती हूँ, मैं भी खता का पुतला हो सकती हूँ, मगर ये है कि अल्लाह ताला सबको उससे महफूज रखे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने का माँ जी, थैंक यू सो मच। और ये मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी अम्मी को अक्सर बेशतर प्यार करता रहता हूँ। और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर माँ जैसी नेमत आपके पास है ना, तो उसके कदमों को चूमिए, उसकी आगोश में रहिए, क्योंकि ये जो नेमत है, ये जब तक है तो आपको शायद उस तरह से अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जिसके पास ये नेमत नहीं है, आप उससे पूछिए कि कितनी अजीम हस्ती होते हैं ये माँ बाप, और किस तरह से जो है ये हमारे गैबी तौर पे जो है ना, इनकी दुआएं हमारे हर काम में मदद करती हैं। तो माँ बाप के मरने के बाद भी बच्चों को दुआएं लगती ही रहती हैं। तो अपने माँ बाप की कदर कीजिए, बिल्कुल, और खुश रहिए, आबाद रहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।